थी। जरा गौर करो दोस्तों, आज लोग बोल रहे हैं साहबा वाला काम, साहबा वाला काम। साहब कौन सा काम रे? 40-40 दिन बोरिए बिस्तरे लेके चले जाना, ये साहबा वाला काम है? बदनाम कर रहा तू साहबा को। खुदा की कसम 1.5 लाख साहबा में एक साहबी भी 40 दिन की जमात ठीक नहीं। जमात तो जाते कहां से जी? ये सब आप निकाले सोए, लोगों को हौला बनाने के मशीनरियां आप फिट करे सोए। कौन सा साहबा वाला काम रे भाई? साहबा इकराम ऐसा बोले क्या मस्जिद में खड़े रह के जरा बैठो भाई, दिन की बात होंगी? कौन साहबी बोले? एक दलील ले क्या? कौन से साहबी 4 महीने बीवी बच्चों को, अम्मा जान को, बाबा जान को छोड़ के चले गए? एक दलील ले क्या? हौला बना रहे नौजवानों तुमको। इन लोगों को मालूम है तुम लोग मस्जिदों को नहीं आते, इन लोगों को मालूम है तुम लोग जुम्मे के दिन भी मौलाना लोगों के करीब नहीं बैठते, बयाना नहीं सुनते। इन लोगों वाले हौले बनाने की मशीनरी है, जहां बोले वहां फिट करो, लगाओ। पान डब्बे पे गए वहां शुरू हो गए, तरकारी की दुकान पे गए वहां शुरू हो गए, ऑटो में बैठे वहां शुरू हो गए, रिक्शे में बैठे वहां शुरू हो गए, ठेले बंडी करने बैठे वहां शुरू हो गए, किराना स्टोर पे गए वहां शुरू हो गए। क्यों? उन लोग मालूम है ये हौले मस्जिद को जाते नहीं, मौलामा के बातें सुनते नहीं। पकड़ो, लियो, डालो गड़े में, लेते जाओ थैले में डालते जाओ, लेते जाओ थैले में डालते जाओ। ऊपर से ऐसा तागा बंद दिया, बोले निकल रहे, बोले नहीं। अरे तेरे बाबा फातिहा वाले, तू पैदा नहीं हुआ तो दरगाह को जाके मन्नत करे सो तू पैदा हुआ सो निकल। नहीं, मैं नहीं छोड़ता हूं। अरे तू पैदा नहीं हो रहा था तो हजरत के पास गए रे, वो मीर मोमिन साहब खिबला करने जाके मन्नत करे सो तू पैदा हुआ सो है? बोले कुछ भी होऊंगा, मैं अब नहीं छोड़ता, जमात बोल रहा। क्योंकि बेकार लोगों को पकड़ना इनका फलसफा है, इनका कानून है। इन लोगों उलमा के पास, मौलाना महबूब साहब को पूछो अब तक कौन तो भी आए क्या? जबकि इन्हों भी यही महल्ले में रहते, मैं भी हैदराबाद का ही छूं, मेरे पास कोई भी नहीं आया। अल्लामा जाकिर साहब आपके इलाके में मदरसा चला रहे हैं, कोई नहीं आता इनका, नहीं कहीं को उसको मालूम है मौत पुकारी। उन्हें तो आपको ढूंढता, कहां है ये बगैर तहारत के? कहां है ये? कहां है? कहां है? कहां है? आपको ढूंढता उन्हें तो बोला अपने को ऐसी चीज चाहिए जो चीज मस्जिद को नहीं जाती। उलमा की सोबत में अभी हरे समले वाला है, इसको पकड़ो। इन्हें बोलता अहमद नक्शबंदी साहब की पूरी तकरीर सुना देता हूं बेटा तेरे को, बोलता है। ऐसे लोगों को नहीं पकड़ता हूं, उसको कैसे होना बिल्कुल एकदम ऐसे होना, उसको पूरे गंजटिया होना, सिगरेट मास्तरा होना, पूरे ड्रिंकरा होना। अभी मैं जो है अभी आपके महल्ले में एंट्री ले रहा था तो एक हमारा भाई गाड़ी के सामने ढुल रहा है साहब, बोला वाह आज तो भी कम से कम पानी नहा लेके बैठता तो सुधर आता था, आज भी नहीं छोड़ा, आज भी मार लेके छे। उसको इन्हें पकड़ता, ये चीज अपनी है बोले ना। मेरे नौजवानों, खुदा की कसम ये साहबा वाला काम ये नहीं है जो ये लोग बता रहे हैं। मैं कहता हूं साहबा वाला काम तो ये है जो तुमने चंद रोज पहले किया है। अपनी जान से ज्यादा नबी से मोहब्बत करने का नाम साहबा वाला काम है। अपने नबी पर अपनी बीवी भी अगर गुस्ताखी पर उतर जाए, चुरा लेकर पेट में भोंक देना, ये साहबा वाला काम। साहबा वाला काम तो ये है, साहबा ने ये किया। एक और बताओ, ये सुन्नियत है जी, इसको बोलते सुन्नियत, इसको बोलते सुन्नियत। अपनी जान से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी माँ जान से ज्यादा, अपनी अहलिया से ज्यादा, अपनी बहनों से ज्यादा, अपने भाई से ज्यादा, अपने दोस्त से ज्यादा नबी मोहतरम से मोहब्बत करने का नाम सुन्नियत है। लोग इन्हें नया तारुफ दे रहा, तौसीफुर रहमान रियाद में बैठ के मेरे बयान का रद्द करते बोल रहा ये बरेलवी सुन्नी कहते। अरे बेवकूफ, बरेलवियां कहां की सुन्नी लाए सो है? सुन्नियत की तहफ्फुज करने वाली जमात का नाम बरेलवी है, मगर तू तारुफ ही गलत दे रहा। सुन्नियत का ताल्लुक बरेलवी से नहीं है, सुन्नियत का ताल्लुक निजामिया से नहीं है, सुन्नियत का ताल्लुक अशरफियत से नहीं है, सुन्नियत का ताल्लुक तो आमिना के लाल से है, सुन्नियत का ताल्लुक फातिमा के बाबा से है, सुन्नियत का ताल्लुक इमाम हुसैन से है, सुन्नियत का ताल्लुक
मौला अली हैदर कर्रार से है। सुन्नियत का ताल्लुक बगदाद वाले गौसे आजम से है। सुन्नियत का ताल्लुक अजमेर वाले गरीब नवाज से है। इन्हें क्या कर रहा, नया दे रहा। इन्हें आया ना 100 साल पहले, इन्हें आया 100 साल पहले। इन्हें क्या बरा, हम 100 साल के, इन्हें 1400 साल का है, इसको कैसा निटाना। बरेलवी बोल दो 100 साल बराबर। सुन्नियत 100 साल पुरानी नहीं है, सुन्नियत 1400 साल पुरानी है। और याद रखो नौजवानों, ये जितने जमात वाले हैं, ये हर जमात का बानी कोई मुल्ला है, कोई मौलवी साहब बानी बन गए, फाउंडर। कोई मौलवी साहब कुछ यूं चढ़ गया, रात में सुबह उठ के एक जमात बना दिए। मौलवी साहब को रात में ख्वाब दिखा, सुबह उठ के एक जमात बना दिए। एक मुल्ला जी बनाए, एक हजरत जी बनाए, एक हफीज़हुल्लाह ताला बनाया, एक शेख साहब बनाया, एक उन्हें बनाया, किन्हें बनाया। ये 73-72 जमातें 72 मुल्लाओं की है। ये जो जमात अव्वल जिसका नाम अहले सुन्नत वल जमात है, याद रखो इस जमात के फाउंडर का नाम इमाम अनवारुल्लाह फारूकी नहीं है। इस जमात के फाउंडर का नाम इमाम अहमद रजा नहीं है। इस जमात के फाउंडर का नाम हजरत दाता गंजबख्श अली हुजवेरी नहीं है। इस जमात के फाउंडर का नाम गरीब नवाज गौसे आजम नहीं है। ये जमात के फाउंडर व बानी का नाम इमाम हुसैन मौला अली अबू बकर सिद्दीक नहीं है। ये जमात किसी मुल्ला की जमात नहीं, ये जमात के फाउंडर का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये रसूल अल्लाह की जमात है। किसकी जमात है? ये रसूल अल्लाह की जमात है। जरा जोर से बोलो, किसकी जमात है? रसूल अल्लाह की जमात है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ये अहले सुन्नत वल जमात रसूल अल्लाह की जमात है। और अब बाजू वाले जितने पहने हैं, कोई मुल्ला जी बना दिए, कोई हजरत जी बना दिए, कोई शेख साहब, कोई हफीज़हुल्लाह ताला सऊदी में बैठे जमात बना दी। अरे बोला तू मुतव्वे, तू पहले रुमाल संभालना सीख, तेरा रुमाल ही गिर जा रहा यूं यूं करने से, तू कहां जमात बना रहा रे। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के वास्ते इनके मसाइल को समझो। अब एक बात याद रखो, जब तुम मर जाएंगे ना, सुनो, जब तुम मर जाओगे, मैं मर जाऊंगा, बाजू वाले भी मर जाएंगे। जब बाजू वाले मर जाएंगे तो बाजू वालों को बचाने के वास्ते उनकी खबर में उनके जमात के अमीर साहब आएंगे। खबरस्तान को गाड़ने नहीं जाएंगे, बचाने के आएंगे मट्ठी। क्योंकि अमीर साहब रहेंगे ही नहीं, 40 दिन के वास्ते बाहर गए हुए होंगे ना। अमीर साहब आए बात खबर, अल्लाह चले गए, अल्लाह चले गए। अरे बहुत अच्छे थे मरहूम, बहुत मेहनत करते थे, जो जो नियाते थे उनको बगैर तहारत भी मस्जिद को पकड़ के लाते थे, मरहूम चले गए। ऐसी बातें होंगी जब कोई जमात वाला मर जाए, उसको बचाने के लिए उसकी खबर में कोई मुल्ला जी नहीं आते, कोई हजरत जी नहीं आते, कोई शेख साहब नहीं आते, कोई सऊदी का प्रिंस नहीं आता, कोई अहले हदीस का अमीर नहीं आता। मगर सुन्नियों, तुम अपनी किस्मत पे नाज करो, फखर करो, अल्लाह ने तुम्हें सुन्नियत में पैदा किया है। तुम अपनी किस्मतों पे नाज करो सुन्नियों। जाकर आज तुम अपने माँ बाप के कदम को चूमो कि उनके सदक़े अल्लाह ने तुम्हें सुन्नियत में रखा है, कि ये तुम्हारे माँ बाप की जो सुन्नियत से ताल्लुक रखते हैं, तो तुम आज अहले सुन्नत वल जमात में पैदा हुए और काम कर रहे हो। ऐ सुन्नियों, अपनी किस्मत पे नाज करो। जब तुम मर जाओगे, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ जान, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे भला ही तुम्हारी खबर में नहीं आते हो, मगर कान खोल के सुन लो, तुम जिस जमात के मानने वाले हो, वो जमात का बानी, वो जमात का फाउंडर आमिना का लाल तुमको बचाने के लिए तुम्हारी खबर में तशरीफ लाएगा। सरकार तुमको बचाने आएंगे, तुम्हारी खबर में तशरीफ लाएंगे, खबर में सरकार लाएंगे। अब डिसाइड करो, सरकार के साथ रहना है ना मुल्ला जी के साथ रहना है? अरे वाह सुभान अल्लाह। मुल्ला जी के साथ किसको रहना है, हाथ उठाओ। अरे वाह वाह सुभान। मतलब मैं टेस्ट कर रहा था, आप लोग सुन रहे नहीं, लाइट ले रहे, सुन रहे, माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग आए, सुभान अल्लाह। इतने अच्छे बोल के तो इतना अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छे लोग आए आप लोग। आपका काम तो मिसाल बन गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अल्लाह हर मुसलमान को आपके जैसा काम करने की तौफीक अता फरमाए।